नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और आज की लाइन पढ़ लीजिए, क्या लिखा है। बोल बम पर बयान बम। अब तो बम बम बोले हो रहा है, आपको यही यात्रा नजर सड़कों पर आ रही होगी, बम बम बोले की गूंज सुनाई दे रही होगी। लेकिन बोल बम पर बयान बम कैसे हो रहे हैं, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। यहाँ कांवड़ यात्रा सनातन की सबसे बड़ी यात्राओं में से एक है। असंख्यक में शिव भक्त सड़कों पर बम भोले का जयकारा लगाते हुए यात्रा पूरी करते हैं। कोई मुराद पूरी होने के लिए करता है तो कोई भक्ति भाव में समर्पित होकर करता है। लेकिन आस्था के इस सैलाब पर कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों को खटक रहा है। विपक्ष के कई नेता भी बार बार सनातनियों की आस्था पर चोट कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है, कांवड़ को बदनाम करने की क्या कोई सोची समझी साजिश चल रही है? फिर से मैं लाइन दोहरा रहा हूं, क्या कोई सोची समझी साजिश चल रही है? और बार बार सनातन पर ही सवाल क्यों उठते हैं? सनातन के देवी देवताओं पर, उनकी यात्राओं पर, उनके जो कार्यक्रम होते हैं, क्या कांवड़ यात्रा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना अब अभिव्यक्ति की आजादी मानी जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बरेली के एक टीचर ने भी छात्रों के बीच मंच पर खड़ा होकर कांवड़ पर कविता सुनाई। और लेकिन कविता में कांवड़ यात्रा के प्रति श्रद्धा भाव नहीं बल्कि तिरस्कार और जहर से भरा काव्य पाठ किया गया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या कांवड़िए शिव भक्तों की आस्था का कोई मूल्य नहीं है? और सनातनी कांवड़ यात्रा को क्यों बनाया जा रहा है निशाना? कांवड़ियों के भेष में घूम रहे काले नियमियों पर क्या कुछ कोई नहीं बोलेगा? चर्चा की शुरुआत करेंगे, उससे पहले आप रिपोर्ट देखिएगा। जितने कांवड़िया जाते हैं वो सब बेरोजगार हैं। मैंने ये जरूर कहा कि लंबी यात्रा होते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे नौजवान भी होंगे जो बेरोजगार होंगे। अरे राजीव राय जी, अगर रहमत अली न बने हो तो इच्छा तो आपकी भी होनी चाहिए। कौन हिंदू नहीं चाहता है कांवड़ लेकर जाने की? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए स्वेच्छा से जाइए और सम्मान से कांवड़ उठाइए। हर जन तक पहुँचाना, कांवड़ में मत जाना, जान के दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। ये सम्मानित लोग हैं। हमारी सरकार से ये डिमांड है जो अखिलेश जी ने भी करी है कि इनके लिए अलग सड़क बनाई जाए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में शरिया कानून लागू करके मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर के वोट बैंक बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में व्यवस्थित सकुशल कांवड़ यात्रा को लेकर। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आपने देखा होगा जब महाकुंभ चला तो उस पर सवाल उठा दिए गए। अब कांवड़ यात्रा होती है तो उस पर सवाल उठा देते हैं कि तो बेरोजगारों की भीड़ है। सवाल यह है कि सनातन धर्म को क्या जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? क्या वाकई में ऐसा सच है? बाकी धर्मों पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं, चाहे वो विपक्षी दल हो या कुछ मुस्लिम धर्मगुरु हैं? तो तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे। अपने मेहमानों का मैं परिचय करा देता हूं जल्दी से। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे हमारे साथ, आपको बता दें, कपिश श्रीवास्तव जी रहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। कपिश जी जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कि एसएन सिंह है, बीजेपी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ गए। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य गिरीश पारीक जी है, हिंदू धर्माचार्य, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। गिरीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आपको बता दें कि अंकित मित्तल कांवड़ मार्ग से लाइव रहेंगे हमारे सहयोगी, और मुजफ्फरनगर से रजनीश गंगवार टीचर हैं जिन्होंने बरेली के बहेड़ी में एमजीएम इंटर कॉलेज के लिए वो जो कविता इन्होंने गाई थी, उनसे कविता सुन लेते हैं। रजनीश गंगवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रजनीश गंगवार जी से पहला मेरा सवाल यही है, सर वो कविता जो बच्चों के बीच आप कांवड़ियों को लेकर सुना रहे थे, जरा यहां भी हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। जी। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएम एसपी नहीं बना है, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है,
कावड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा। भांग धतूरा गांजा सुल्पा मद से कोई उद्धार न होगा। जाति धर्म का नशा छोड़कर स्वयं कल्याण करो तुम। शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। सत कर्मों से मानव सेवा कर प्रेम का दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। नहीं, आपने इस गीत में गलत नहीं लगता आपको कि आप जो करोड़ों की आस्था है, बहुत सारी जगह से आप बिहार चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह आप कहीं भी चले जाइए, कावड़ का एक सैलाब उमड़ पड़ता है और लोग कहीं ना कहीं मान्यता लेकर चलते हैं। जब उनकी मुराद पूरी होती है तो फिर अगली बार कावड़ आते हैं। तो आपको नहीं लगता ये गलत आपने गाया? और ताजी के ऊपर भी लिखी थी, उसमें बच्चे जाते हैं। बच्चों के लिए है ना, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए है मना। मतलब छोटे बच्चों के लिए वो पढ़ी है ना। नहीं, तो ये छोटे बच्चों के लिए, चलिए वो छोटे बच्चों के लिए गए। हमारे साथ गिरीश है। गिरीश जी, आपने सुना, एक तो राजीव राय जी को आपने सुना, गंगवार साहब को आपने सुनी लिया। क्या वाकई में कावड़ से कुछ फायदा नहीं होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे चैनल के सभी सुधी श्रोताओं को नमन करता हूं और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, ये जो कावड़ यात्रा है ये है क्या। महादेव जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता है, आदि योगी और महादेव भगवान भोले शंकर का ये पावन पर्व श्रावण मास के अंदर हम मनाते हैं। पहली बात तो ये है, मेरे को ये समझ में नहीं आती कि कावड़ को लेकर तब बवाल क्यों है, क्योंकि ये कावड़ आज से नहीं है और आज की सरकार में भी नहीं है। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो धर्म का ताना बाना, जो हमारा धार्मिक सौहार्द है, उससे किसी भी यात्रा का, चाहे वो कोई भी धर्म की, चाहे वो कावड़ यात्रा हो या किसी और धर्म की हो, उसके ऊपर टिप्पणी करने का कोई हक और अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि ये हमारी मूल प्रेरणा स्रोत है। महादेव और मां पार्वती ने स्टार्ट करी थी और सवाल सिर्फ इस कावड़ यात्रा का देश के कौन से हिस्से में। गिरीश जी, वो बात आपकी सही है। गिरीश जी, आप सही कह रहे हैं, कावड़ की बहुत मान्यता है, बरसों से चली आ रही है। अब राजीव राय जो समाजवादी पार्टी के सांसद है वो कह रहे हैं कि ये बेरोजगार लोग हैं, वो कावड़ लेने जाते हैं। अब देखिए गंगवार साहब इसे फालतू की बात बता रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों में देखा भी यही गया है ना सर। कावड़ यात्रा के दौरान उत्पात होता है, कावड़ दौरा के दौरान आपने देखा होगा कि अब वो भांग धतूर जिस तरह कह रहे हैं नहीं, नशा करके फिर वहां हुड़दंग करते हैं। आपको ये तो आती है ना, मैं नहीं कह रहा कि सभी ऐसे होते हैं। नहीं, आप समझिए इस बात को। कावड़ धतूर और बाकी गांजा से भगवान शिव को जोड़ने का ये जो अनर्गल प्रयास किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। किसने कह दिया भगवान शिव गांजा धतूरे का लेपन करते हैं? बताइए आप मेरे को, या उसका प्रयोग करते हैं? महादेव, आप एक बात समझिए, जो भी भांग धतूर तो चढ़ता है, नहीं सुनिए क्यों चढ़ता है, क्यों उसके पीछे का लॉजिक समझिए आप। भगवान शिव ये कहते हैं, आप देखिए जितने भी वरदान दिए गए हैं भगवान शिव के द्वारा, असुरों को वरदान मैक्सिमम भगवान शिव ने दिए हैं। भगवान ये शिव कह रहे हैं कि इस संसार में जो त्याज्य वस्तुएं हैं, चाहे वो जहर है, चाहे वो गांजा है, चाहे वो हर ऐसी चीज, ये समाज का ऐसा वर्ग जिसको कोई नहीं अपनाता, भगवान शिव उसको अपने गले में धारण करते हैं महावीर शर्त को। उसके लिए आपको समझने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो महान हमारे समाजवादी विचारधारा से नेतृत्व करती ये पार्टी, लोहिया जी के विचारधारा से इसका जन्म हुआ है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आज समाजवादी पार्टी के अंदर भी ऐसे आपको अनेक कार्यकर्ता मिल जाएंगे जो वर्षों से कावड़ उठा रहे हैं। देखिए, आपको एक बात मैं बता दूं कि उत्पाती जितने भी लोग होते हैं वो किसी भी हमारे साथ अंकित जुड़ गए। अंकित, आपको आवाज मिल पा रही है? अंकित, सीधा बात करिएगा। आपके साथ अगर बहुत सारे कावड़िए हों, उनसे पूछिए क्या सभी बेरोजगार है कावड़िए, और दूसरा ये भी पूछेगा अंकित, अगर कावड़िए आसपास हो तो क्या कावड़ यात्रा फालतू की यात्रा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो सपा सांसद है राजीव रॉय, उनका बयान आया है कि जो सपा वो जो कावड़ लाते हैं वो बेरोजगार लाते हैं, उसको लेकर काफी जो गुस्सा में है भोले भक्त शिव भक्त कावड़िए। उनका कहना है कि ये सब अनलगल बातें हैं और जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, एक श्रद्धा भक्ति की बातें करते तो अच्छा लगता। मेरे साथ कुछ शिव भक्त कावड़िए इन्हीं जानते हैं। जिस तरीके से सपा के सांसद हैं, उनका कहना है कि जो बेरोजगार होते हैं वो कावड़ लाते हैं। आप किस तरह देखते हैं इसे? जो सपा के सांसद है उनका कहना है कि जो कावड़ लेने जाते हैं वो बेरोजगार लोग जाते हैं, कोई काम वाले नहीं। किसे आप किस तरह देखते हैं? ये तो हम भी काम धंधा तो हम भी करते बोले,
ऐसी भाषा हमने अपने दुकानदारी छोड़ के आ रहे हैं यहाँ पे तिब्बत, ये थोड़ी ना बोलते हैं पढ़े लिखे जाएंगे। नहीं, इनसे पूछिए क्या क्या काम करते हैं ये सभी जितने भोले के भक्त खड़े हैं। आप क्या कार्य करते हैं? हम बाइक का काम करते हैं। आप क्या कार्य करते हैं? सर मैं सर बिजली का काम करता हूँ। सपा सांसद कहते हैं बेरोजगार लोग लाते हैं कावड़, इस पर आपका क्या कहना है? सपा सांसद कभी वो लेके आए हो तो इस चीज के मामले बामे की सीने पे कोई डर नहीं। तो आप किस तरह देखते हैं उनके बयान को किस तरह देखते हैं? और भी कावड़िए हैं, उनसे पूछिए क्या क्या काम करते हैं, क्या सभी बेरोजगार है क्या? आप किस तरह देखते हैं? सपा सांसद कह रहे हैं बेरोजगार लोग कावड़ लाते हैं, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? बेरोजगार लोगों को कावड़ लाने की बात कह रहे हैं। नहीं, इनसे पूछिए क्या काम करते हैं, काम जरा पूछिए। क्या कार्य करते हैं? दुकान है। आप क्या कार्य करते हैं भैया? हम तो भैया गाड़ी चलाते हैं। आप क्या कार्य करते हैं? सर गाड़ी चलाते। ये जितने भी शिव भक्त कावड़िए हैं जो कावड़ ला रहे हैं, कुछ ना कुछ काम करें। कपिल श्रीवास्तव जी, मैं लौटूंगा जी जी बिल्कुल। जिस तरीके से कपिल श्रीवास्तव जी, सब रोजगार है, सब काम कर रहे हैं, कोई बेरोजगार नहीं है यहाँ, लेकिन आस्था है इसलिए चले आए। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि आपने किनसे पूछा, क्या पूछा, हम तो सुन भी नहीं पा रहे हैं। जिस तरह की आवाज आ रही कुछ पता भी नहीं चल रहा है। और हम एक बात कह रहे हैं कि क्या आपको इस बात से ऐतराज है कि सनातन के लोग जो इस पवित्र मास में इतनी मेहनत करके वहां तक जल चढ़ाने जाते हैं, क्या अगर उनमें जितने बेरोजगार हैं अगर उनको सरकारी नौकरी मुहैया करा दें, पुष्प वर्षा की जगह नौकरियों की वर्षा कर दें, तो आप तो पुनीत और पुण्य काम करेंगे ना। इसमें डिस्कशन की नहीं तो आपके दौर में जो कांवड़ यात्रा होती थी तो आप भी सरकारी नौकरी की बारिश करते थे। अरे भाई, अगर हम मालिश नहीं किए तो हम बाहर हो गए। हाँ। ये भी बाहर हो जाएंगे। नहीं, जब कोई बात आती है तो कहते हैं कि कांवड़ यात्रा कोई पहली बार हो रही है क्या? कांवड़ यात्रा तो हमारे दौर में भी होती थी। अब आप लोग बेरोजगार बता रहे हैं तो कहते हैं कि नौकरियों की बारिश कर दीजिए। जयप्रकाश भाई, या तो पहले आप बोल लो फिर हम चुप हो जाएं। जब हम बोले तो आप मत बोलो। नहीं, तो फिर आप कर दीजिएगा, मेरी पूरी बातें करने दीजिए। मुझे पूरी बातें कहने दीजिए। देखिए, एक बात बताओ, जलेबी बनाना, चाय बनाना, ठेला लगाना, सब्जी बेचना, इसको आप क्या सक्षम रोजगार मानते हैं? ये तो सदियों से हो रहा, फिर सरकार की आवश्यकता क्या है? मैं दूसरी बात आपको ले जाएंगे भाई। जिसकी जो योग्यता है उसके आधार पर सरकारी नौकरी अगर हासिल हो जाए। आप बताइए, कांवड़िए जो वहां से हरिद्वार से जल लेकर के चलते हैं और बैजनाथ धाम जाते हैं, अगर उनको पुलिस आरक्षी बना दिया जाए, पुलिस इंस्पेक्टर उनकी योग्यता के अनुरूप बना दिया जाए, तो उसमें क्या हर्ज है? पुष्प वर्षा की जगह रोजगार की वर्षा कर दो। और हम नहीं किए तो इसका दाज मत दो, हम करेंगे, अब आगे आएंगे। अब आपके जाने का समय आ गया। 27 के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो हम अपने कांवड़ियों पर आस्था स्वरूपी खाली पुष्प वर्षा नहीं करेंगे, बल्कि बकायदा रजिस्ट्रेशन करेंगे। और यही पॉलिटिकल बात है। बहुत वर्षा कर दी थी ना तो बाहर नहीं जाते, आपको जनता दिखाती। सबको सब अच्छा ये काम कर रहे हैं, ये काम गलत कर रहे हैं, अब उसकी योग्यता है, वो ये काम कर रहा है, वरना वो भी कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी पाता, रिटर्न टेस्ट क्लियर करता ना। कपिल श्रीवास्तव जी, मैं लौटूंगा इस पर बीजेपी से रिएक्शन होगा। मैं जरा वो गंगवार साहब बैठे उनसे एक बार की भर्ती कहाँ निकलेगी? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, लौट रहा हूँ कपिल जी लौट रहा हूँ। सिंह साहब आपके पास भी लौटूंगा। हमारे साथ गंगवार साहब मैं जानना चाहता हूँ कि आपको आपकी जो कविता पाठ में आ रहा हूँ, रुकिए ना कपिल जी, रुकिए, आपको मौका दूंगा ना, एक सेकंड। कपिल जी रुके। गंगवार साहब, जो आपकी कविता पाठ में कुछ गलत नहीं लग रहा है आपको, आपका जो माना है, आपको नहीं लगा इससे लोगों की भावना को चोट पहुंचेगी? क्योंकि ये बात होगी तो अब दूर तक जाएगी, क्योंकि आप तो कांवड़ यात्रा को व्यर्थ ही बता रहे पूरी तरह से। तो क्या कभी ऐसा मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं। अगर आप कबीर दास अगर हमारे यहाँ पर जो है सगुण काव्य धारा का विरोध करते हैं तो क्या उनके लिए आप भारतीय नहीं मानोगे या उनके लिए जो है हिंदुस्तान से अलग मानोगे? भाई सूफी कवि हैं, वो अपनी अलग साधना कर रहे हैं। राम कवि वो राम की साधना कर रहे हैं, कृष्ण की साधना कर रहे हैं, तो इसमें गलत कैसे कह दोगे? आप नामदेव लीजिए, रैदास की ले लीजिएगा, दादू पीपा को किसी के लिए लीजिएगा, बल्कि नानक भी तो यहीं के हैं, नानक भी तो अपना अलग कह रहे हैं, तो क्या उनके लिए ये कह दो कि उन्होंने दूसरों का अपमान किया है?
नहीं नहीं, अगर आप ये वो बात सही कह रहे हैं, अगर मुस्लिमों के लिए कह देते सर तो उनसे जुदा हो जाता इतनी देर में आपका। चलिए, आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज करा है, अब इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि बरेली की संस्था ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा है। इन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है। मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि मैं अगर एक शिक्षक हूं, ठीक है, आपने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया है, ठीक है, और जो राजभर मंत्री हैं उन्हीं के, और उन्होंने खुद, अब मेरे पास भी वीडियो आज आया हुआ है, वो खुद इस चीज़ का विरोध करे, बल्कि वो तो ये तक कह रहे हैं कि जो है ये योगी जी करवा रहे हैं इनको सब, जो नशा पानी यही सब सिखा रहे हैं, उन पे मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करा रहे हैं। चलिए गंगवार साहब, मैं लौटूंगा हमारे साथ। सिंह साहब आपसे एक रिएक्शन चाहूंगा। आपने सुना समाजवादी पार्टी को, आपने गंगवार साहब को भी सुन लिया, ठीक है गंगवार साहब, लेकिन ये कह रहा है कि बेरोजगार कावड़ लाते। अब ये सर ठीक है, मुझे तो लगा कि महाकुंभ में भी जो इतने करोड़ गए, ये सब बेरोजगार ही चले गए थे वहां। नहीं, देखिए, एक कहावत है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं जयप्रकाश जी। उनको तो वो चाहिए तब जाके मान जाएंगे। पूछिए ना भैया कि जब आप ताजिया निकालते हैं तो कितने रोजगार देते हैं, जब तबलीगी जमात की बैठक होती है तो कितने रोजगार देते हैं। अगर डेटा होगा कपिल श्रीवास्तव और ये कवि जी के पास तो जरूर बताएंगे। कपिल जी को लाइए भाई स्क्रीन पर। चादर चढ़ाने जाते हैं तो कितने रोजगार देते हैं, जब मलिदा का कार्य करते हैं तो कितने रोजगार देते हैं। अरे साफ साफ कहिए ना कि राजीव राय भी रहमत अली बन गए, तो अगर आप रहमत अली बन गए हैं तो अरे कपिल श्रीवास्तव को लाइए ना आप स्क्रीन पर। आस्था का विश्वास तो करिए। मुझे पता मैं कहूँगा जयप्रकाश जी जानते हैं, शतरंज में जैसे वजीर मारा जाता है ना, उसी तरह से व्यक्ति का अगर जमीन बन जाए तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो गई है। समाजवादी पार्टी अगर हम इसके लिए रोजगार मांग रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या हो रही है। अरे सर पीडीए के लोग हैं, अब पीडीए आ गए आपको यार। और ये जो कवि है इनके लिए कह रहा हूँ, ये लोग लातों के भूत बातों से नहीं मारते। इनसे पूछिए, अगर इतनी ईमानदारी से बोलना है तो आपके जिम्मेदार चलो। तो सर पीडीए के लिए रोजगार मांग रहे हैं, पीडीए की आस्था कावड़ में है तो आप आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। नहीं कपिश जी, आप आस्था पर हमला कर रहे हैं उनकी पर। अरे पीडीए की आस्था पर हमला कर रहे हैं आप तो कपिश जी बैठकर। अरे भैया, अरे क्या कर दिया कपिश जी आपने तो पीडीए की आस्था पर ठेस पहुंचा दी। हाजी का जो मेला लग रहा था कितना रोजगार दिया कपिल श्रीवास्तव ने, कितना रोजगार दिया हाजी के मेले से। मैं रोजगार की चर्चा करता हूँ। हम शाले बंद होने के बाद और मंत्रालय शुरू करने की बात नहीं कर रहे। योगी सरकार मंत्रालय शुरू कर रही है, शिक्षालय बंद कर रही है। योगी सरकार सनातन विरोधी हो गई है। योगी सरकार सनातनियों पर साथ नहीं खड़ी है। योगी सरकार सनातनियों को रोजगार मुहैया नहीं करा रही है। और खाली हिंदू मंदिरों वर्षा करके आप कभी भी किसी भी धर्म को मजबूत नहीं कर सकते। मेरा कपिश जी से एक सवाल है, कपिश जी से एक सवाल, फिर मैं अपने सहयोगी के पास जाऊंगा। कपिश जी, सिंह साहब रुके, कपिल श्रीवास्तव साहब, अरे रुकिए ना सिंह साहब एक मिनट, सिंह साहब कपिल श्रीवास्तव आप कह रहे हैं कि ये पीडीए के लोग हैं और पीडीए के लोगों के लिए हम रोजगार मांग रहे हैं। अभी बेचारे पीडीए के लोग कावड़ भगवान शिव को मानते हैं, उनकी आस्था पर ठेस पहुंचा रहे हैं आप उनकी आस्था को गाली दे रहे हैं आप। अरे आप कावड़ यात्रा पे सवाल उठा रहे हैं, वो इतनी आस्था से जा रहे हैं। नहीं, उनकी आस्था से दूर करना चाह रहे हैं आप पीडीए को। आपका ये प्रश्न उनको, अरे कपिश जी आपने तो गलत कर दिया। ना पीडीए को, अरे पीडीए को आप, पीडीए की आस्था को आप गाली दे रहे हैं। दर्द बढ़ाना ये आप सनातन के मानने वाले जब एक रुपया दिखाने लगे ना, तो जो लोग रुपया है ना वो रंग बदलने का कार्य करने लगे। समाज से आप आते हैं, बाबू साहब आते हैं, समाज के लोग बाकायदा पीडीए के ऊपर पेशाब कर रहे हैं। नहीं कपिश जी आप गलत कह रहे हैं, आप पीडीए के लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचा रहे हैं। वो भगवान शिव को मानते हैं, आप उनको रोक रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि वो बेरोजगार हैं, आप उनके लिए रोजगार मांग रहे हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बेरोजगार है, बिल्कुल बेरोजगार। मैं लौट रहा हूँ हमारे साथ हमारे सहयोगी भी है, एक बार अंकित आ रहा हूँ सिंह साहब। अंकित जरा और भी कावड़ियों से पूछिए उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। क्या वो अपनी आस्था से आते हैं, क्या मुराद लेकर आते हैं और क्या उनकी मुराद पूरी होती है इसलिए वो आते हैं। रुकिए कपिश जी आ रहा हूँ। बिल्कुल, जिस तरीके से सपा सांसद राजीव रॉय ने कावड़ यात्रा को लेकर जो कावड़ लेकर चल रहे हैं उन पर एक बयानबाजी की है, उससे लेकर गुस्सा है कावड़िए पूरा गुस्से में। और उनका कहना है कि हम लोग बेरोजगार नहीं है, हम भी काम करते हैं। जिस तरह की टिप्पणी सपा सांसद ने की है वे एक अनर्गल है और जिस तरीके से उनमें गुस्सा है, उनका कहना यह है कि अगर वे
श्रद्धा की बात करते तो सही रहता, लेकिन अगर वे इस तरह की बात करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। वहीं जो कावड़िए हैं, हम इस समय कावड़ पटरी मार्ग पर हैं। यहाँ से जो कल पंचक लगने के बाद बहुत कम कावड़िए निकल रहा है। वैसे जिन कावड़ियों से बात हुई थी उनका कहना ये था कि जो सपा सांसद का बयान है वो गलत है। अगर ऐसी बातें होंगी तो सपा से लोग दूर होंगे। चलिए मैं ठीक है लौटूंगा। आचार्य गिरीश जी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि मैं तो देखता हूं कि जब अरे रुक जाइए कबीर जी रुक जाइए, आ रहा हूं मैं। दिन है वो बाकायदा बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाते हैं। मैंने तो बकरीद पे पूछा कितना रोजगार दिए थे कपिल श्रीवास्तव, बता ही नहीं पाए। मैं पूछा चादर चढ़ाने पे कितना कि आप कितने रोजगार दे दिए। मैंने पूछा जो बारात में मेला लगा रहे थे कितना रोजगार दिए कपिल श्रीवास्तव के पास डेटा ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास डेटा है, उत्तर प्रदेश की जनता के पास डेटा है कि हमने 2 लाख प्रत्यक्ष रोजगार अयोध्या में देने का कार्य किया, 2.5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार काशी काटगोर में देने का कार्य किया, और 1 लाख करोड़ रुपए भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती के साथ इन्हीं दानवीरों का जो पैसा होता है वो सर्वांगीण विकास के लिए लगता है, बकरीद का पैसा नहीं लगता है। इसीलिए कपिल श्रीवास्तव जी कहा जाता है ना, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा था ऐसे लोगों को के दाल को लाल कर देना चाहिए। ठीक है कपिल जी रुकिएगा, सिंह साहब रुकिएगा। मेरा थोड़ा सा बारीकी पे बात करें ना। आचार्य गिरीश पारिक हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू धर्मगुरु। रुकिए कपिल जी आप रुक जाइए प्लीज। आचार्य गिरीश जी, मैं क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है कुछ मान्यता लेकर जाते हैं, मान्यता पूरी हो जाती है तो फिर वापस आते हैं। तो ये इसे बेरोजगारी से जोड़ना, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, शिक्षित वर्ग के लोग, इतना नहीं मैंने तो बहुत सारे नेताओं को कावड़ लाते देखा। मैंने तो खुद केंद्रीय मंत्री थे, अब वो चलिए हार गए, इस बार मुजफ्फरनगर के सांसद रहे, उनको लाते हुए देखा है कावड़। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो बहस का मुद्दा है ये बिल्कुल गलत है। कावड़ हर धर्म के लोग जो है श्रद्धा के साथ में, मैंने तो ऐसे भी धर्म के लोग देखे जो हिंदू धर्म से रिलेट नहीं करते वो भी कावड़ लाते हैं। तो देखिए कावड़ जो है श्रद्धा का और आस्था का विषय है, पहली बात। दूसरी बात है कि बेरोजगार तो छोड़िए, इसके लिए बाकायदा जॉब में करने वाले आदमी कई दिनों से छुट्टी लेकर के जाते हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। वो बाबा धाम में आप जाके देखिए, आपको बड़ी बड़ी पोस्ट पे कार्यरत कार्यकर्ता वहां पे मिलेंगे जो कावड़ उठा के जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, चलो मैं आपकी बात बड़ी करता हूं, क्या बेरोजगारों को कावड़े लाने का हक नहीं है? क्या वो अपने भगवान के और श्रद्धा सुमन नहीं अर्पित कर सकते क्या जल ला करके? कितने 200-300 किलोमीटर से चल करके पैदल हैं और वो कावड़े लेकर के आते हैं। उन लोगों को आप नमन ना करें ये तो चलो समझ में आता है, लेकिन कम से कम ये तो मत करिए कि आप उन पे कोई लांछन लगाए। अगर कोई व्यक्ति किसी कावड़िए को किसी तरीके से प्रताड़ित करेगा या वाहन से उसको टक्कर मारेगा तो गुस्सा कई बार आ जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे इस महान भारतवर्ष के अंदर कावड़ की परंपरा में सभी धर्म के लोगों ने उनका आदर और सत्कार किया है। सस्ती लोकप्रियता के लिए और सोशल मीडिया के अंदर फुटेज पाने के लिए इस तरह की टिप्पणियां ना दें आप, क्योंकि ये धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है और इसके अंदर हर व्यक्ति शामिल है और श्रद्धा के साथ भी शामिल है, श्रद्धा के साथ शामिल है। सिंह साहब मैं एक सवाल जानना चाहता हूं, अगर जब आ रहा हूं सिंह साहब आपसे मेरा सवाल है, मैंने ये देखा है जब भी कोई सनातन का मेला हो, चलिए कुंभ आपने महाकुंभ देखा, उस पर सवाल उठा दिए गए, कावड़ यात्रा शुरू है तो उस पर तो सही कहा गिरीश जी ने, क्या बेरोजगार आदमी कावड़ नहीं ला सकता है? क्या उसको अपने भगवान शिव में आस्था का हक नहीं है? और फिर समाजवादी पार्टी क्यों ये बार बार सवाल उठाती है? सनातन धर्म से ही जुड़े जो तीज त्योहार पर्व होते हैं उन पर ही क्यों सवाल उठाए जाते हैं? सिंह साहब ये कोई मंशा आपको नजर आती है? होता क्या है जब राजीव राय रहमत अली हो जाते हैं तो उनको हिंदू धर्म खराब लगने लगता है, जिस धर्म से रही नहीं जाते धर्म पे टिप्पणी करते हैं। जब क्या जवाब देना, 5-6 चीज आपको बताना चाहूंगा। मैं शंकराचार्य जी को जब ये लोग डंडों से पिटवाए वाराणसी में जब राम मंदिर बन रहा था उन्होंने कहा राम गोपाल यादव ये बकवास, अयोध्या में तो बकवास बन रहा है, मंदिर में कह रहे तो लड़कियां खेलने जाते हैं, हिंदू धर्म तो डेंगू मलेरिया होता है, रामचरित मानस की तो पुस्तकें जलवाते हैं। कपिल जी सुन तो लीजिए ना, सिंह साहब की बात तो पूरी हो जाए ना। सबसे बड़ी बात एक सवाल पूछना चाहूंगा, मुझे लग रहा है अखिलेश यादव छुट्टी न कर दे। अखिलेश यादव ने कहा था कि कावड़ मार्ग में दूसरे धर्म के लोगों का रोजी रोजगार है, तो नाम पूछने से जाएगा। नहीं तो कावड़ बंद कर दे क्या फिर? नहीं सर मैं भेज रहा हूँ क्या कावड़ सबको? इससे रोजी रोजगार नहीं मिलता। अखिलेश यादव से नाम नहीं होगी, अखिलेश यादव नाराज होकर
अरे कपीश जी, सनातन पर इतना मत करिए ना, एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या है दलाली करना? आप दलाली कर रहे हो। अरे सर, आप तो हमें सॉफ्ट टारगेट, और आप क्या कर रहे हैं? आप सनातन को गाली दे रहे हैं। नहीं, आप सनातन को गाली देते रहे, आप हिंदुओं को गाली देते रहे, नहीं आप हिंदू पर हिंदू तीज त्योहार उनके महापर्वों को गाली देते रहे। आप यही करेंगे सिर्फ एक विशेष वर्ग को लुभाने के लिए? अगर नौकरी पा जाएगा तो गाली है क्या? समय लगाते हैं 2.5 घंटे हो जाता है, 2.5 घंटे में पैसा कमाएंगे। हिम्मत है कभी शुरुआत चुनौतियां बताओ, कभी शुरुआत हिम्मत नहीं देना चाहते हैं। हम 5 जन क्यों नमाज पढ़े? कभी शुरुआत तो कहो कि हम उम्रा करने क्यों जाए, हम क्यों हज करने गाली दे रहे हो, नौकरी न देकर नहीं पाएंगे। अगर आप हिंदुओं की जगह जो बेरोजगार है, हत्या नहीं करता, हिंदू गला नहीं काटता, उनमें आपको क्या दिक्कत हो जाएगी? दलाली करना बंद कर दो। अरे जो पढ़ा लिखा जा रहा है वो भी बेरोजगार है क्या? अरे भाई मैं तो पूछ रहा हूँ कि अगर सनातनी बेरोजगारों का जो कांवड़ लेकर के गए हुए हैं उनको आरक्षित नौकरी दे दोगे पुलिस में, तो क्या दिक्कत हो जाएगी? किसी को माँ बहन की गाली दे दी। अरे सर, कहाँ एंगल दे रहे हैं? ये एंगल नहीं चलेगा सर। कपीश श्रीवास्तव, आप तो एंगल नहीं चलने वाला है। कपीश जी, अब ये एंगल नहीं चलेगा। स्नातकों की नौकरी मिल जाएगी तो अपमान हो जाएगा क्या? नौकरी नहीं दे पा रहे हो तो हमारी आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अनर्गल ये प्रलाप है। मैं आपको बता दूं, महादेव हमारी आस्था के प्रतीक हैं। महादेव हमारे हिंदू धर्म की सांस है। महादेव हमारे कण कण में, हमारी श्वासों में समाये हुए हैं। अगर उनको लेकर के अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई अभद्र टिप्पणी करेगा तो वो मान्य नहीं है और उनको माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि मैं बता दूं, भगवान शिव सबके हैं, इसमें कोई पार्टी का लेना देना नहीं है। ये हमारे हिंदू धर्म मानस के देवक गुरु हैं, यही हमारे सर्वस्व हैं। इन्होंने कभी किसी में भेद नहीं किया और ये सबके हैं। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि धर्म को लेकर के ऐसी ओछी राजनीति ना करे, टिप्पा टिप्पणी ना करे, क्योंकि ये बेरोजगारों के भी हैं और ये रोजगारों वालों के भी हैं और ये सारी पार्टियों के हैं। इसलिए प्लीज आप इसको पार्टी का मुद्दा ना बना करके और इसको आस्था और इसको हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ, चलिए कपीश जी अपने विचार सुनाइए। आप का विरोध कर रहे हो, हिंदू धर्म गुरु बने हुए हो, और आप कांवड़ यात्रा का विरोध कर रहे हो। नहीं, आप लोगों को कांवड़ यात्रा से रोकना चाह रहे हैं। अखिलेश जी विकास के 4 प्रस्ताव बनाते हैं, उसमें से 3 प्रस्ताव दे देते हैं कि कहीं मदरसा बन जाए। क्या दिक्कत है? सनातनियों को रोजगार देना गाली करो या क्या? ये भारतीय जनता काशी के विकास के रोजगार बता रहे हैं, मथुरा के विकास से भारतीय जनता पार्टी है, ये पाप पार्टी पह जाएगी, ये पाप पार्टी पह जाएगी। ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये पार्टियों की पार्टी है जो सनातनियों का विरोध कर रही है, जो सनातन के रोजगार का विरोध कर रही है। चलिए कपीश जी, मैं तो आपको खुद सलाह दूंगा। कपीश जी, आप इतना सनातन को इतना गाली मत दीजिए, नहीं अगले 5 साल और बढ़ जाएगी ये ट्रम्प। वनवास की 5 साल और बढ़ जाएगी, नहीं 5 साल और बढ़ जाएगी फिर आपकी वनवास की स्थिति। प्रकाश भाई, आप शासन के खुद विरोधी हैं और आपकी मजबूरी है वेतन। अरे कपीश जी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं तो आपको दिखा रहा हूँ, आईना सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं एक विशेष वर्ग को खुश करने के चक्कर में। आप उन पर सवाल उठाएंगे, आपको दिवाली पर ऐतराज, आपको होली पर ऐतराज, आपको अब कांवड़ यात्रा पर ऐतराज। सर किसी एक और दूसरे वर्ग के बारे में बोल दीजिए, विशेष वर्ग के बारे में बता दीजिए। उनके सरकारी नौकरियों का विरोध क्यों कर रहे हैं? चलिए कपीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बोल बम पर बयान बम चल रहे हैं। बताइए, एक कांवड़ यात्रा, उसमें कह रहे हैं कि भैया क्यों जा रही है? तो बेरोजगार है। बेरोजगार कैसे को? पढ़े लिखे लोग भी जाते कांवड़ लेने। डाक कांवड़ में तो सब एजुकेटेड लोग जाते हैं, 3 दिन की छुट्टी लेकर ऑफिस से निकल जाते हैं, लेकिन उसमें कह रहे हैं कि बेरोजगार जा रहे हैं। चलिए, अपने अपनी राय है। नमस्ते।